आज सुल्तानपुर के पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद जी की जयंती पर गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा एक भक्तिपूर्ण माहौल में गुरु गोविंद जी का पवन प्रकाश दिवस मनाया गया। बताते चले कि 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद ग्रंथ ने गद्दी संभाली तो उस समय उनके सामने कठिनाइयों का एक ऐसा कांटेदार ताज था जिसको धारण करना सबके बस की बात नहीं थी। उनकी पहली समस्या सिख समुदाय को एकजुट करना और साथ साथ भारतीय अस्मिता को बचाने एवं निखारने का बीड़ा उनके ऊपर था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए मानवता का संदेश देने, एकता अखंडता बनाने में गुरु गोविंद ग्रंथ ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, जिसका परिणाम उनको अपने पूरे परिवार सहित अपने चारों पुत्रों का बलिदान देकर चुकाना पड़ा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज सिख समुदाय उनकी याद में बलिदान प्रकाश दिवस के रूप में मनाया करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के साथ नगर के हर समुदाय के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा लंगर का वितरण किया गया, जिसमें हर समुदाय के हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गुरु गोविंद जयंती के अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का बलिदानों का वर्णन करते हुए समाज में मानवता का संदेश दिया। समय इंडिया 24 के लिए ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। कार्यक्रम था क्या था? आज प्रकाश पर्व का उत्सव है, जब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं और समाज के जुड़े वो सारे लोग जो भारत की एकात्मकता के समर्थक हैं वो गुरु गोविंद साहब की जयंती मनाते हैं। आप देखें कि 17वीं शताब्दी में जब गुरु गोविंद सिंह ने गद्दी संभाली, उस समय सिख समुदाय को एकजुट करना, भारतीय अस्मिता को बचाना, ये उनका ध्येय था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। विपरीत परिस्थितियों में जो नेतृत्व क्षमता उन्होंने दिखाई, समाज को दिशा दी, संदेश दिया, वो आज भी उतना ही अनुकरणीय है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले सिख समुदाय ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में उनका अप्रतिम योगदान रहा। स्वतंत्र भारत में भी उनके बताए हुए पंथ पर चलने वाले लोगों ने अप्रतिम योगदान दिया है भारतीय विकास की यात्रा में। आज अवसर है कि हम उनकी बताई हुई सीख पर, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलें और जिस नेतृत्व क्षमता का उन्होंने परिचय दिया था एक अत्यंत युवा बालक होने की अवस्था में, उससे प्रेरित होकर आगे काम करें। सर, जो गीत के माध्यम से आप लगातार चर्चा में रहते हैं, ये गीत सर आप खुद लिखते हैं कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? ये प्रेरणा मुझे अपने पूज्य स्वर्गीय गोलोकवासी पिताजी से मिलती रही है, जिनसे बचपन से मैं ये गीत सुनता रहा हूँ। वही धुन मेरे दिमाग में है, वही शब्द हमारे पास डायरी में नोटेड हैं और अवसर के अनुकूल मैं गीत रखने का प्रयास करता हूँ। आज जो गीत रखा गया उसमें पूरी भारतीय अस्मिता का चिन्ह आपको दिखाई देगा, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी भी धर्म का रहा हो, उसमें सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वर्णिम इतिहास में। उसको रेखांकित करने के लिए आज मैंने गुरुद्वारा में अनुमति प्राप्त करने के बाद ये गीत प्रस्तुत किया। हमारी तरफ देखिएगा क्यों? क्या नाम है सर? सुदीप पाल सिंह, महामंत्री गुरुद्वारा। आज का ये जो कार्यक्रम था किस उपलक्ष्य में था? आज सिख धर्म के 10वें गुरु दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश दिन के सबसे पहले मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, समूह साध संगत की ओर से अपने जनपद के समस्त वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये पर्व हम सब अपने समाज के सभी वर्ग मिलजुल के आज आप मना रहे हैं, ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में आज गुरु का दर्शन करने के लिए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, हमारे एडीएम सर और भी तमाम वक्ता आए हैं। और आप हमें सबसे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने कि अपना सर्वस्व, अपना पूरा परिवार, 4 साहबजादे इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, हम उस प्रकाश पर मना रहे हैं, जिसमें कि आज कीर्तन दीवान हुआ, जिसमें सरदार इंद्रजीत सिंह जी कलेर उनकी ओर से पाठ साहब की समाप्ति हुई, कीर्तन दीवान चल रहा है। उसके उपरांत साथ में गुरु के अटूट लंगर भी वो वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सब वर्ग, क्योंकि हमारे यहाँ लंगर और पंगत
पंगत में बैठ के, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जो लोग हों, सब एक साथ बैठ के समस्त लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह मानवता का जो संदेश गुरु नानक देव जी ने चलाया था, आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक वो चला। उसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसको हम लोग गुरु की मान के पूजा करते हैं, आज उसका संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। और हम सिख पंथ के सभी लोग इसकी फिर से बधाई पूरे देशवासियों को, पूरे जनपद के वासियों को देना चाहेंगे। गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव का आज ये कार्यक्रम है। इसमें बहुत सौभाग्य है मेरा कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने मुझे भी इस अपने आयोजन में आकर मत्था टेकने और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि आज इससे पहले एक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम भी था, उसमें भी उन्होंने परम पूज्य गुरु जी के विषय में बताया था कि कितने बड़े योद्धा भी थे और एक मानवता का संदेश भी। बहुत सौभाग्य से ऐसे भारत भूमि पर इतने महान व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ हमारे देश को, और उसी उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है। और सामाजिक सद्भाव के साथ और सबको बधाई के साथ मैं पूरे जनपद को इस पर्व की बधाई देता हूँ।